नेटो चीफ का रूस के सामने सरेंडर। यूक्रेन को कुछ हिस्सा गंवाना होगा, स्टोल्टनबर्ग ने कहा। जंग खत्म करने के लिए जमीन का सौदा करना होगा, यह भी उन्होंने कहा। शांति स्थापित करना सिर्फ यूक्रेन के हाथ में है, नेटो चीफ ने कहा। हम यूक्रेन को हथियार देते रहेंगे, यह भी उन्होंने कहा। नेटो चीफ के इस बयान का मतलब आप जानते हैं। इस बयान का मतलब है कि नेटो चीफ अब खुलकर ज़ेलेंस्की को इस युद्ध का एग्जिट प्लान बता रहे हैं। वो ज़ेलेंस्की को बताना चाहते हैं कि अब देयर इज नो वे आउट, यानी डोनबास के ऊपर विक्ट्री रशिया ने डिक्लेयर की, उसके बाद रशिया ओडेसा को टारगेट करेगा या पूरे यूक्रेन को, यह सिर्फ पुतिन जानते हैं। लेकिन ज़ेलेंस्की को यह जानना जरूरी है कि डोनबास के बाद कहानी खत्म। बस यहां तक रुक जाइए, क्योंकि सर्दियां आने वाली हैं और सर्दियों के लिए जो गर्मी होती है वो रूस से मिलती है। अगर युद्ध चलता रहा तो हालात और खराब होंगे। पुतिन के सामने नेटो ने मानी हार। फिनलैंड दौरे पर गए नेटो चीफ का रूस के सामने सरेंडर। यूक्रेन को तय करना है कि वो शांति के लिए कितनी जमीन का सौदा करता है। नेटो चीफ ने कहा, अगर जंग खत्म करनी है तो फिर यूक्रेन को अपनी जमीन का कुछ हिस्सा गंवाना ही पड़ेगा। शांति स्थापित हो सकती है, लेकिन सवाल यही है कि कीव कितनी जमीन गंवाने को तैयार हो सकता है। यूक्रेन को मजबूत करने के लिए हथियार मुहैया कराते रहेंगे, यह वादा उन्होंने किया है, लेकिन यह लॉलीपॉप ज्यादा दिनों तक काम नहीं चलेगी। फिनलैंड ने भी शांति कायम करने के लिए अपनी जमीन का हिस्सा गंवाया था। स्टोल्टनबर्ग ने कहा, फिनलैंड ने वर्ल्ड वॉर II के दौरान सोवियत संघ को कैरेलिया का इलाका दिया था। ज़ेलेंस्की की पीठ के पीछे यूक्रेन का भविष्य तय कर रहे हैं पश्चिमी मुल्क, CNN की रिपोर्ट कह रही है। अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री हेनरी किसिंजर ने ज़ेलेंस्की को कुछ जमीन रूस को सौंपने की सलाह दी थी डावोस की समिट में, जिसको लेकर बहुत भड़क गए थे ज़ेलेंस्की और उनके एडवाइजर। लेकिन यह सच है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।